एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गुडविल क्या होती है बच्चों? मान लो अब ये बबलू है, ठीक, ये अपनी समोसे की दुकान चलाता है। अब ये डब्लू है, ये भी समोसे की दुकान चलाता है। एक समोसा 10 रुपए का देता है, ठीक। यहीं पे डब्लू जो है वो 15 रुपए का एक समोसा देता है। बबलू अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करता है? वही डब्लू कस्टमर से मतलब नहीं रखता है ना, बस समोसे दिया और पैसे लिया। क्वालिटी भी ठीक है ना, क्वालिटी भी मेंटेन किया हुआ है। 10 रुपए में इसने क्वालिटी भी मेंटेन की है। वही इसने 15 रुपीज के हिसाब से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं देता है, ठीक। अब और इसके पास कस्टमर बहुत सारे हैं, इसी वजह से इनके पास क्या है, कस्टमर बहुत सारे हैं और इसके पास कस्टमर की कमी हो गई है, ठीक। इसके पास कम कस्टमर है। तो ये जो है इसकी क्या कहलाई, रेपुटेशन कहलाई बबलू की, कि कस्टमर इसके पास आते हैं, है ना। और इसी के वहीं पे इसकी रेपुटेशन खराब है तो इसके पास कस्टमर ज्यादा नहीं जाते हैं। तो जो बच्चों ये रेपुटेशन जो है, यही क्या हुई, गुडविल हुई, है ना। किसी भी कंपनी फर्म की रेपुटेशन ही क्या कहलाई, गुडविल कहलाई। तो गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, दिखती नहीं है, एसेट्स होती है। ये हमको बेनिफिट्स दे रही है, भाई क्वालिटी हम अच्छी रखे हैं, समोसा सही दे रहे हैं, रेट पे दे रहे हैं, है ना। कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये कस्टमर अगर आते रहेंगे हमारे पास तो क्या होगा, रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, बेनिफिट होगा इससे हमको, तो एसेट्स हो गई हमारी, ठीक। ये क्लियर हुआ कि गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन होती है किसी भी कंपनी की। अगर ये कंपनी आज बबलू जहाँ पे समोसा लगा रहा है वहां से अगर दूसरी जगह चला जाए और ये कस्टमर इसके पास बने रहे, वापस इसी के पास आए, है ना, अगर प्लेस भी चेंज करने पे कस्टमर इसके बने रहते हैं, तो ये क्या हुआ, इसकी रेपुटेशन के कारण, है ना, रेपुटेशन के कारण है ऐसा, तो ये इसकी गुडविल हुई, ठीक। तो है लॉर्ड एडन, ये क्या कहते हैं, probability that old customer will resort to old place। मतलब कस्टमर के वापस आने की उसी प्लेस में जो चांसेस है वही कहलाएगी क्या, गुडविल है। वो दो तरह की होते हैं, एक वो जो सेल्फ जनरेटेड है, मतलब जो खुद से बनाई गई है ना, एक दिन में नहीं क्रिएट होती है ना, ये टाइम लेती है, टाइम के साथ रेपुटेशन बनता है बिजनेस का, है ना। अब बबलू अगर आज समोसा की दुकान चला रहा, स्टार्ट किया है, तो आज ही तो इसके पास कस्टमर सब नहीं आ जाएंगे, किसका नाम सुन के आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है। तो ये टाइम लेगी, जब ये कई सालों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करेगा, कस्टमर को ट्रीट करेगा, तो तब जाकर के इसकी रेपुटेशन बनेगी और गुडविल क्रिएट होगी, राइट। दूसरी होती है बच्चों परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या है, नाम से ही पता है कि जब हम खरीदते हैं, है ना। मान लो किसी ने किसी बिजनेस को ओवरटेक कर लिया, है ना, मतलब खरीद लिया। मान लो बबलू की जो दुकान है समोसे की, उसको बंटी ने खरीद लिया, ठीक, बंटी ने परचेज कर ली, खरीद लिया। तो बबलू के साथ साथ क्या होगा, इसकी गुडविल भी बंटी के पास चली जाएगी, है ना। जो भी इसकी रेपुटेशन थी वो कहाँ चली गई, बंटी के पास चली गई। अगर बंटी जो बिजनेस खरीदा है उसको बबलू के नाम पे ही रहने देगा तो कुछ कस्टमर आते रहेंगे, है ना, कस्टमर तो आते रहेंगे इसके पास कुछ सालों तक। फिर अगर ये मेंटेन कर पाया तो ठीक है ना। परचेज गुडविल, अब बच्चों परचेज गुडविल जो होती है वो आउटफ्लो होती है ना, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, कैश जाता है, क्योंकि खरीद रहे हैं तो क्या होगा,
कैश जा रहा है, इसमें जनरेट हो रही है खुद से, है ना, इसमें ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। लेकिन परचेज कर रहा है, मतलब बंटी ने खरीदा है इसको, तो क्या हुआ, पैसा गया है इसका, है ना, तो आउटफ्लो हुआ है, तो ऑफ कैश हुआ है, मतलब कैश लगाया गया है ना। कैश मॉनेटरी वैल्यू में क्या हुई है, गुडविल क्रिएट हुई है, तो क्या होगा, ये एसेट्स हो गई और बैलेंस शीट में आ गई, है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगी परचेज्ड गुडविल। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है बच्चों, उसमें ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, कुछ भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं आएगी कहीं। जो कंडीशन बनती है कि हमको कब कब गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, व्हेन देयर इज अ नीड टू वैल्यूएटेड गुडविल, राइट। तो कब कब जरूरत पड़ती है बच्चों, फर्स्ट हो गया जब होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अमलगमेशन। ठीक है, इन सब केस, जब ये सब केस होंगे बच्चों, तब क्या होगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता। अब एक और चीज है, कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। इसके 3 मेथड होते हैं बच्चों। फर्स्ट है प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बच्चों 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है सिंपल, सेकेंड है वेटेड मेथड। सुपर प्रॉफिट में नहीं होता है, और कैपिटलाइज भी 2 होती है, फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड है कैपिटलाइज मेथड फॉर सुपर प्रॉफिट। ठीक, ये हो गई इसकी कैलकुलेट करने की मेथड्स की बात करें तो सिंपल प्रॉफिट मेथड में क्या होगा कि मान लो बबलू है ना, अब बबलू की जो फर्म है उससे बोला गया कि मुझे 5 साल का अपना प्रॉफिट दिखाओ कि कितना हुआ है ना, तो कैसे दिखाएगा, तो बबलू ने क्या किया कि 5 साल का दिखा रहा है 2019, 20, 21, 22 और 23। ठीक, ये 5 साल का वो प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इसको हुआ है कितना 10,000, फिर हुआ है 25,000, फिर हुआ है 15,000 का, फिर हुआ है 30,000 मान लीजिए, है ना, एंड देन 20,000। सिंपल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो टोटल प्रॉफिट निकालिए कितना हुआ, 1 लाख, है ना, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारे पास कितना, 1 लाख का। अब कितने साल हैं, 5 ईयर है टोटल,
तो कितना हो गया ये 20,000। अब बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेजेस जो है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज का कितने साल अगर किसी से परचेज किए हैं मतलब जितने भी साल मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये हुआ बच्चों की जो गुडविल हमने परचेज की है, जो गुडविल हमने परचेज की है वो कितने साल तक प्रॉफिट दे सकती है ना। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा 2 ईयर 3 ईयर, मान लीजिए 3 ईयर का दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3 साल तक तो लगभग हमको ये प्रॉफिट आएगा, है ना। बबलू की दुकान को बंटी ने परचेज कर लिया था, राइट। अब परचेज कर लिया था तो बंटी ये सोच रहा है कि कम से कम इसके नाम से मुझे 3 साल तक तो फायदा होगा, है ना। तो 3 साल तक फायदा होगा तो 3 ईयर कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, मतलब गुडविल कितनी निकल आई 60,000। ठीक हो गया सिंपल प्रॉफिट के हिसाब से। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, है ना, दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, राइट। ये हमने देख लिया था कि गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है और रेपुटेशन है बिजनेस की, है ना। नेचर ऑफ गुडविल देख लेते हैं, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल है, इससे फ्यूचर में अर्निंग होती है, नॉन ट्रांसफरेबल, तो बच्चों गुडविल जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है ना, ये कंपनी की रेपुटेशन है और इसे अलग से नहीं बेचा जा सकता है, ठीक ना। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है वो चेंज हो सकते हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से क्या हो सकती हैं, चेंजेस हो सकती हैं। कैसे होगी, मान लो वही समोसा जो बबलू बेच रहा है ना, समोसा बेच रहा है और भी ज्यादा लोग आ गए, ठीक, समोसा बेचने वाले जो अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी दे रहे हैं, तो क्या होगा, कस्टमर उनके साइड चले जाएंगे, तो इसका क्या होगा, वैल्यू गिर जाएगी, है ना गुडविल की। फैक्टर्स, अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं गुडविल को, तो नेचर ऑफ बिजनेस, है ना, अ बिजनेस विथ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, है ना, अच्छा ब्रांड हो, हाई डिमांड प्रोडक्ट हो, है ना, लॉयल हो, लोकेशन, तो जो जिस लोकेशन में सिचुएटेड है वो लोकेशन भी उसको गुडविल को बढ़ाती है। प्राइम लोकेशन विथ हाई फुट ट्रैफिक है तो कैन जनरेट मोर गुडविल, है ना, ऐसे भीड़ भाड़ एरिया में अगर वो ऐसी शॉप खोला है जहाँ पे लोग ज्यादा खाने आते हैं तो वो क्या होगा, गुडविल को बढ़ाएगा। और वहीं अगर वो किसी सुनसान जगह में अपने समोसे की दुकान खोल के रखा है तो वो उतनी गुडविल नहीं देगा, है ना। मैनेजमेंट, तो efficient एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कैन एनहेंस द बिजनेस रेपुटेशन, राइट। बिजनेस की रेपुटेशन मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे तो क्या होगा, गुडविल बढ़ेगा। मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल चल रही है, बिजनेस के हिसाब से चल रही है तो क्या होगा, गुडविल बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, तो जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम कि मेथड्स क्या क्या हैं, ये हमने देख ही लिया था। होता है सुपर प्रॉफिट होता है, कैपिटलाइज मेथड होता है, और कैपिटलाइज में भी एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें फॉर्मूलेज हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं इसको। अब हम चलते हैं, भी देख लिया है तो अब चूंकि आपको गुडविल समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे और मेथड्स को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।